हेलो, वेलकम एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है फॉर क्लास 12th मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 12th के लिए और ये चैप्टर आपके आईआईटी और जेईई के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने। पहला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को क्या करते हैं हम m इंटू n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। एम का मतलब रो, जो आपकी साइड लाइन होती हैं इनको हम रो कहते हैं, और एन का मतलब होता है कॉलम, जो आपकी स्टैंड बाई लाइन होती हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे हम एम इंटू एन के फॉर्मेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जितने भी ये नंबर्स या अल्फाबेट यूज किए जाते हैं उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होता है। इसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन जैसे देखने को मिल जाते हैं कि क्रिएट अ मैट्रिक्स इन 2 इंटू 3 के फॉर्मेशंस में आप कोई भी मैट्रिक्स का एग्जांपल देते हुए आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आप डालते हैं A11, A122, 12, A13। मतलब फर्स्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है प्लेस को, उसके नंबर ऑफ रोज को, और सेकंड नंबर ऑफ प्लेस कॉलम और नंबर और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली उसके एलिमेंट की पोजीशंस को शो करने लगता है। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स में उसकी पोजीशंस क्या है, और जो बाहर का जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि ओवरऑल जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्मेशंस में बनी है, कितने नंबर्स ऑफ रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। वो बाहर के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जो अल्फाबेटिकल में हम 1 2 लिखते हैं वो उसकी प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस बेसिस पे आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये लगभग आपके 9 टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, इनको हमने मेंशन किया है। बाकी एक कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के सारे डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो नाम आप याद रख सकते हैं, और भी कई सारे मैट्रिक्स हैं जैसे कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप रो और कॉलम के बेसिस पे तो आप समझ गए होंगे कि रो की बात कर रहे हैं और कॉलम की बात कर रहे हैं। स्क्वायर का मतलब होता है जिसके जो ऑर्डर है नंबर का, यानी कि m इज इक्वल टू n होता है, वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 2 2 करके या फिर 3 3 करके, इस तरीके की कॉलम जो मैट्रिक्स बनती है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जो क्रॉस के बेसिस पे नंबर प्रोवाइड होते हैं उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बाकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में आपको डेफिनेशंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बस थोड़ा बहुत फर्क होता है सारी मैट्रिक्स में। बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसका अलग नाम रख दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, क्वाड्रेटर अगर आप पढ़ते हैं तो उसका हर एक, अगर क्वाड्रिलेटर का डिजाइन हल्का सा चेंज हो जाता है तो उसको अलग नाम रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। कि अगर क्रॉस डायगोनल में आपके नंबर 1 है तो उसका अलग नाम, अदर नंबर यूज कर रहे हैं तो उसका अलग नाम, सेम नंबर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग नाम। इस प्रकार से आपके मैट्रिक्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस भी आपको कभी देखने को एमसीक्यू बेसिस पे देखने को मिल जाते हैं। और आईआईटी जेईई या आपके पीजीटी लेवल पे भी आप अगर कोई एग्जाम देने जाएंगे तो भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं कि इसका नाम क्या है, या आल्सो नोन एज करके इसको अगर किसी नाम से जानते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटर के क्वेश्चंस में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ए स्क्वायर आई प्लस ए आई इज इक्वल टू करके समथिंग कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे आई की वैल्यू अपने आप ही रखनी पड़ती है, जिसका मतलब होता है अभी आपको नीचे नेक्स्ट पॉइंट में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उन्हें हम जीरो मैट्रिक्स बोल देते हैं। मैंने बताया ना, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग अलग नाम प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि इनका ये नाम है। नेक्स्ट पॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बताया ना, जो डायगोनल नंबर में 1 1 की प्रॉपर्टीज रखते हैं उन्हें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे लिखा है ना क्वेश्चंस में कि इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन वी कंपेयर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स में मतलब दो मैट्रिक्स आपको दे दी जाती हैं, बीच में इक्वल टू का निशान लगा दिया जाता है। इक्वल टू मतलब तराजू वाला सिस्टम, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में ऑपरेशंस के बारे में ही मैंने बताया है, उसी की बेसिस पे आप समझ जाएंगे। आप तो जिस पोजीशंस पे जो एलिमेंट है उसको उसके साथ कंपेयर कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो यानी कि x इज इक्वल टू 4 होता है। यहाँ पे अगर 5 लिखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 5 ही लिखा होगा, या फिर कोई वेरिएबल लिखा होगा जिसमें आपकी वेरिएबल की वैल्यू पूछते हैं कि ए बी सी डी में से या एक्स वाई जेड में से उसकी वैल्यू क्या है, कंपेयर कर लेते। कभी कभी आपको ऐसी भी मैट्रिक्स देखने को मिलती हैं जिसमें एक्स प्लस वाई मतलब एक ही पोजीशंस पे दो दो वेरिएबल होते हैं जिसको हम दूसरे मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहां पे एक नंबर प्रोवाइड होता है। फिर उसके बाद दोनों रिलेशंस को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो हम आप हाई स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं, उसके मेथड से हम रिसॉल्व कर लेते हैं और एक्स के वार की अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। सब में ऐसे ही इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन में, मैथ में ऑपरेशन की बात करेंगे तो ऑपरेशन 6 होते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ये 6 साइन होते हैं मैथ्स में, और यही बेसिक मैथ्स कहलाते हैं। ठीक है। अब इन्हीं ऑपरेशंस में जब हम मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो देखते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं कि अगर बीच में ऐड लगा हो तो उसका जो रिजल्ट आता है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो 5 और 4 9 हो जाता है उस मैट्रिक्स में, उस पोजीशंस पे। ठीक है। अगर माइनस होता है तो, और ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे वो प्लस माइनस में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, तो यहाँ पर भी अगर माइनस का नंबर हो और यहाँ माइनस भी करना हो प्लस के बजाय, तो क्या होता है कि 4 में से 5 माइनस नहीं करना है, बल्कि ये माइनस बीच वाला और ये नंबर वाला माइनस, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं, इसलिए ऐड हो जाता है, फिर से आपको 9 प्रोवाइड हो जाता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर माइनस और प्लस में ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है। देन आफ्टर आपका आपका नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के बारे में आपको बता देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ही है इसी पर, मल्टीप्लीकेशन और ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये आपके लगभग 3 ये प्रॉपर्टीज ऑपरेशन हो गए, और चौथा इक्वालिटी। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपके मैट्रिक्स में यूज की जाती हैं। अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में रो इनटू कॉलम का सीक्वेंस चलता है। जैसे ये पहली रो पहला कॉलम, तो ए का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, बी का मल्टीप्लाई आई के साथ, और इसको पूरे को ऐड कर दिया जाता है। फिर ए का मल्टीप्लाई वाई के साथ, फिर बी का मल्टीप्लाई एम के साथ। इस बेसिस पे आपको रिप्रेजेंट किया जाए। मतलब जो पहली मैट्रिक्स होती है वो रो को डिफाइन करती है कि जितनी रो होंगी पहले वाली मैट्रिक्स में उतनी ही रो बनेंगी, क्रिएट होंगी। और सेकंड वाले जो मैट्रिक्स होती है जितने भी कॉलम होंगे उतने ही कॉलम क्रिएट होंगे। ये बेसिक मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं। तो इसी बेसिस पे आप मल्टीप्लीकेशन आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ए डैश की वैल्यू निकालना। ए डैश की वैल्यू में क्या होता है कि जब कोई भी एग्जांपल में आपको दिखाया गया है, जैसे ही कि अगर कोई भी मैट्रिक्स लिखे हैं तो उसमें दो मतलब m इंटू एन की वैल्यू जो है, जो 2 और गुणे 3 में है, तो वो 3 गुणे 2 में हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे चेंज हो जाती है। मतलब 2 लाइनें थी ऐसे करके और 3 ऐसे थी, वो अब चेंज हो जाती हैं। वो ये पूरे इस टाइप के नंबर को सीधे इस कॉलम में चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से आपको बन जाता है, 3 को अगर 2 में कन्वर्ट कर देते हैं तो। ठीक है। उसे ही हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें ए डैश की वैल्यू आपको निकालना बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी मैट्रिक्स की अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि उसका अगर ए डैश निकालें और वो सेम ए ही हो, उसमें कोई डिफरेंस ना आए, तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और जब इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम इस प्लस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, मतलब डैश और उसको दोनों को ऐड कर देते हैं और उसका अपॉन करके वैल्यू इसकी फाइंड आउट भी कर सकते हैं।
और भी 2-3 टॉपिक हैं स्किल मैट्रिक्स से रिलेटेड, जो आपको अनदर वीडियो में भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कई सारी। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है काफ़ी आपके लिए। नेक्स्ट आपका स्किल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब ए डैश की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो उसको हम स्किल सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह देते हैं, या प्रॉपर्टीज को शो करने लगता है। और भी इस पे कई सारे डिस्कशन होगा अनदर। फिर वैल्यू ऑफ स्किल सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैट्रिक्स से रिलेटेड है। 1-2 पॉइंट आई थिंक सो अभी अगर रह गए होंगे, तो बाकी इसके जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे और पूरा डिस्क्रिमिनेशंस विद डेफिनेशंस, तो आपको और भी ज़्यादा कई सारे टॉपिक्स और ज़्यादा जानने के मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर सपोर्ट।